कर्मचारियों के लिए जुलाई 2026 से बड़ी खुशखबरी आ सकती है। महंगाई भत्ता यानी डीए 63% तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन इस बार डीए बढ़ने की बात नहीं है, बल्कि कर्मचारियों को पहले के मुकाबले ज़्यादा फ़ायदा मिलने की संभावना हो रही है। और आखिर में 63% डीए का आंकड़ा कैसे बन रहा है, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है और इसके पीछे की क्या गणना है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपका कोई भी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए कि 63% ये डीए कैसे हो पाएगा। तो जुलाई 2026 से डीए 63% होने की उम्मीद, इस बार कर्मचारियों को क्यों मिल सकता है बड़ा फ़ायदा, इसको अच्छे से समझेंगे। शेयर ज़रूर कर देंगे इस जानकारी को। केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। लेबर ब्यूरो द्वारा जारी ताज़ा महंगाई आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 से डीए और डीआर मतलब महंगाई राहत में एक और बढ़ोतरी की संभावना मजबूत होती दिख रही है। अप्रैल 2026 में सीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स बढ़कर 149.9 पर पहुंच गया है। हालांकि जुलाई 2026 के डीए कैलकुलेशन साइकिल के लिए अभी तक सिर्फ 4 महीने का डेटा उपलब्ध है, लेकिन ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि अगली डीए बढ़ोतरी लगभग 3% पॉइंट हो सकती है। 3% पॉइंट हो सकती है। खास बात यह है कि 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने के बाद भी कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से राहत देने के लिए डीए संशोधन की प्रक्रिया जारी है, जबकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतज़ार अभी बाकी है। और क्यों लग रहा है कि डीए में हो सकती है 3% की बढ़ोतरी? तो सीपीआई आईडब्ल्यू डेटा 2026 के पहले 4 महीनों के दौरान डीए कैलकुलेशन में लगातार बढ़ोतरी दिखाता है। अप्रैल की महंगाई रीडिंग के बाद डीए कैलकुलेशन पहले ही 62.54 तक पहुंच चुका है। अगर मई और जून के दौरान महंगाई स्थिर रहती है तो फाइनल डीए आंकड़ा आराम से 63% के निशान को पार करने की उम्मीद इसमें बताई जा रही है। जुलाई 2026 से संभावित डीए और डीआर, तो जुलाई 2026 से 63.72%, राउंडिंग के बाद संभावित दर है 63%। मई और जून के सीपीआई आईडब्ल्यू के आंकड़े मौजूदा ट्रेड्स पर आधारित अनुमान है। टेबल से पता चलता है कि डीए कैलकुलेशन हर महीने लगातार बढ़ा है। अगर महंगाई और नहीं बढ़ती है तो अनुमानित आंकड़े बताते हैं कि जून तक कैलकुलेशन 63.72% तक पहुंच सकता है। क्योंकि डीए को आमतौर पर सबसे करीबी पूरे नंबर में राउंड डाउन किया जाता है, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2026 से अभी के 60% के मुकाबले 63% डीए और डीआर मिलने की संभावना पूरी है। आसान शब्दों में कहें तो 3% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यह 2026 में दूसरी डीए बढ़ोतरी होगी। इस साल अप्रैल में केंद्र ने 1 जनवरी 2026 से 58% से 60% तक यानी 2% डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। अगर जुलाई का रिवीजन 63% तक बढ़ाया जाता है तो यह उसी साल में 3% पॉइंट की एक और बढ़ोतरी होगी। खास बात यह है कि 7वें पे कमीशन का समय पूरा होने के बाद यह दूसरी डीए बढ़ोतरी होगी, जिससे पता चलता है कि 8वें वेतन यानी 8 पे कमीशन के लागू होने के रोड मैप का इंतज़ार करते हुए भी महंगाई से जुड़ा अलाउंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कितनी बढ़ सकती है सैलरी। तो कई कर्मचारियों के लिए असली असर रुपये के हिसाब से बेहतर समझा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, मूल वेतन जो सबसे निचले स्तर के कर्मचारी हैं, मतलब लेवल 1 के कर्मचारी जो हैं 18,000 रुपये है, और जो वर्तमान समय में डीए है 60% है, तो 60% के हिसाब से 10,800 है। जब 63% हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 11,340 रुपया, तो 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। और जिनका मूल वेतन 25,500 है उन लोगों में 765 रुपये की बढ़ोतरी होगी। और जिनका
35,400 है, तो उनका जो बढ़ोतरी होगी उनके वेतन में या फिर पेंशन में, तो वो होगी 1,062 रुपये। 44,900 रुपये जिनकी अभी बेसिक सैलरी है, उनमें 1,347 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो लेवल 1 के सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी जिनकी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उम्मीद की जा रही है बढ़ोतरी से महीने का डीए 540 रुपये बढ़ जाएगा, जिससे डीए का हिस्सा 10,800 रुपये से बढ़ कर के 11,340 हो जाएगा। जुलाई से दिसंबर तक 2026 तक 6 महीने के, ध्यान से समझेंगे, जुलाई से दिसंबर 2026 तक महीने के समय में अगले डीए रिवीजन की जो डेट आने से पहले ये एक्स्ट्रा 3,240 रुपये हो जाएगा। ज़्यादा बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को उसी हिसाब से ज़्यादा फ़ायदा होगा। पेंशन भोगियों के लिए कितनी बढ़ेगी पेंशन? तो महंगाई राहत डीआर 60% से 63% की संभावित बढ़ोतरी का फ़ायदा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। उदाहरण के तौर पर समझेंगे, किसी पेंशनर को 9,000 रुपये की न्यूनतम मूल पेंशन पाने वाले पेंशन भोगी का डीआर 5,400 रुपये से बढ़कर के 5,670 रुपये हो जाएगा। इससे उन्हें हर महीने 270 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। वहीं अगर 15,000 रुपये मूल पेंशन पाने वाले पेंशन भोगी को 450 रुपये और 25,000 रुपये मूल पेंशन पाने वाले पेंशनर्स को 750 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त मिल सकते हैं। यानी डीआर में 3% की बढ़ोतरी से भी सभी पेंशन भोगियों की जो मासिक आय में सीधा इजाफा देखने को मिल सकता है। डीए बढ़ोतरी की घोषणा कब होने की संभावना है? तो हालांकि ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी, लेकिन इसकी ऑफिशियल घोषणा तुरंत होने की संभावना नहीं है। आमतौर पर जनवरी में डीए बढ़ोतरी मार्च या अप्रैल के आसपास मंजूर होती है, जबकि जुलाई में बढ़ोतरी की घोषणा आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर के आसपास की जाती है, जो अक्सर त्योहारों के मौसम से पहले होती है। अगर सरकार इसी पैटर्न को फॉलो करती है तो कर्मचारियों को ऑफिशियल घोषणा के लिए दिवाली के आसपास तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालांकि उन्हें जुलाई के बाद के बीच के महीनों का एरियर मिलेगा। कैसे कैलकुलेट किया जाता है डीए? तो 7वें वेतन आयोग के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए डियरनेस अलाउंस इस फार्मूले का इस्तेमाल करके प्रयोग किया जाता है। जैसे डीए बराबर जो भी डीए का परसेंट है बराबर 12 महीने का एवरेज सीपीआई आईडब्ल्यू। ठीक है, सरकार परसेंटेज बढ़ोतरी तय करने के लिए पिछले 12 महीनों के एवरेज सीपीआई आईडब्ल्यू का इस्तेमाल करती है, और यह सिस्टम यह पक्का करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि बढ़ती कीमतों के बावजूद सैलरी और पेंशन अपनी परचेजिंग पावर बनाए रखें। और ये वीडियो इस माध्यम पर है। देखिए दोस्तों, लेबर ब्यूरो द्वारा जो जारी सीपीआई आईडब्ल्यू डेटा है मई और जून 2026 के अनुमानों पर आधारित है। ठीक है, और इस जानकारी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, सभी को इस जानकारी के पास इस जानकारी को ज़रूर पहुंचाएं। ये सीधा उनकी पेंशन बढ़ोतरी से रिलेटेड वीडियो है। जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर के है। डीए 3% बढ़ने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा है। 4 महीनों का आंकड़ा अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से जो डीए है वो 3% बढ़ोतरी होगी। जो डीआर है उसमें भी 3% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, और ये 1 जुलाई से माना जाएगा। अगर इसकी आधिकारिक घोषणा की बात की जाए तो ये अक्टूबर नवंबर में होगी, और इतना जो समय रहेगा बीच का उसमें आप लोगों को एरियर मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, सभी के पास इस वीडियो को पहुंचाएं। खुशखबरी भरा वीडियो है। अगर पूरा अपडेट अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।